सभी को मेरा एक बार फिर नमस्कार। रेलवे बोर्ड ने 6 नवंबर 2025 को एक लेटर क्लेरिफिकेशन इशू किया है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ अलाउंसेस टू सुपरवाइजर्स अपग्रेडेड थ्रू आरबी 155/22। जैसा कि आपको मालूम है, ये आरबी 155/22 दिखा रहा हूँ, जिसमें अपग्रेडेशन ऑफ स्पेस स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैटेगरीज। कुछ कैटेगरी में रेलवे बोर्ड ने पहली बार जो हमारा मैक्सिमम ग्रुप सी जो लेवल 7 जाता था, उसमें अभी 2 ग्रेड अपग्रेड किए, लेवल 8 और लेवल 9। लेवल 7 में जितनी भी पोस्टें थी उनमें 50% लेवल 7 और 50% लेवल 8 में रखा है, और लेवल 8 में जो कर्मचारी हैं उनको 4 साल बाद नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन दिया जाएगा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कि भाई कितना परसेंटेज होना चाहिए। जितने भी लोग लेवल 8 के हैं, अगर 4 साल की सर्विस बाकी है, सबको ही मिलेगा, जिसमें रिजर्वेशन के रूल भी लागू नहीं होंगे। लेवल 8 टू लेवल 9, लेवल 7 टू लेवल 8 में तो रिजर्वेशन के रूल है। लेवल 8 टू लेवल 9 इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कैडर है, क्या कैटेगरी है, सबको लेवल 9 मिलेगा। तो उसके ऊपर कुछ अलाउंसेस के ऊपर रेलवे बोर्ड ने ये सर्कुलर निकाला है, लेकिन कुछ क्लेरिफिकेशन में से लोग मांग रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि कई लोग पूछ रहे हैं कि सर लेवल 8 में कोई बंदा अपग्रेडेशन में है, वो अभी जो गजेटेड के एग्जाम हो रहे हैं उसमें अगर लेवल 8 मिलता है गजेटेड में, एपीओ एएमई कुछ भी, तो क्या पे फिक्सेशन बेनिफिट मिलेगा? तो अभी तक भारत सरकार के इसमें कोई भी रूल्स नहीं है कि देने का है। सेम ग्रेड पे में प्रमोशंस के लिए हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने में लगता है हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने अभी तक इस बारे में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है नहीं देने के लिए, तो उसमें भी नहीं मिलेगा कोई फिक्सेशन। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि सर लेवल 8 से हमको लेवल 8 में 3 साल हो गए हैं, और अब अगर हम प्रमोशन ज्वाइन करेंगे ग्रुप बी का, तो लेवल 9 जो इसके अंदर मिल रहा है वो मिलेगा या नहीं मिला? तो चूंकि आप अपना एबीसी छोड़ चुके हैं, तो अब एक बार गजेटेड में जाने के बाद अब ये वाला जो अपग्रेडेशन का जो लेवल 9 है वो नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रुप बी में जाने के बाद एक नया रूल आता है कि ग्रुप बी में भी 4 साल अगर आपके होते हैं तो लेवल 10 मिलता है। अगर 4 साल की सर्विस बाकी है तो लेवल 10 आपको मिल जाएगा। लेकिन कई लोगों को ऐसा मामला है कि सर्विस 1 या 2 साल की बाकी है, 4 साल नहीं हो रहे हैं, और लेवल 9 अभी 2026 में उनको मिल रहा है। तो वो डिसाइड कर ले कि उनको ग्रुप बी में जाना है कि लेवल 9 ग्रुप सी में ही लेना है। ये वो अपने विवेक पे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि ग्रुप बी का स्टेटस फाइनेंशियली तो लाइफ लॉन्ग आदमी पैसे के पीछे भागता ही रहता है, लेकिन एक स्टेटस का भी एक अलग वो है, महत्व है। तो मैं प्रिफर करूंगा कि ग्रुप बी का स्टेटस लेके रिटायर हो, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको 6 पास की जो फैसिलिटी मिलती है, 6 पास वाइल वर्किंग मिलता है, रिटायरमेंट के बाद 3 मिलता है। और कहीं पे भी रेस्ट हाउस है, मेडिकल फैसिलिटी में कहीं ना कहीं गजेटेड ऑफिसर का थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया रहता है, जो कि बेनिफिट रहता है, बेनिफिशियल रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था। तो सर्टेन जो क्लेरिफिकेशन थे उस पर मैंने बात निकाल दी। अब मैं इस सर्कुलर पे आता हूं जो रेलवे बोर्ड ने निकाला है 6 नवंबर को, जिसमें कहा गया है बोर्ड सुपरवाइजर 46 कैटेगरी जो निकाले हैं, लेटर निकाला है, जिनमें नॉन फंक्शनल देना है लेवल 9 में। क्लेरिफिकेशन मांगा है कुछ लोगों ने, फील्ड यूनिट ने, regarding admissibility of certain allowance which national holiday allowance, night duty allowance, PCO allowance and tough location allowance for the supervisor benefited from RB 155/22। यानी RB 155/2022 के तहत जिन लोगों को लेवल 8 लेवल 9 मिला है, उनके बारे में पूछा गया है कि क्या उनको NH अलाउंस, नेशनल हॉलिडे अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, पीसीओ अलाउंस, वो टफ लोकेशन अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या इसके बारे में क्लेरिफिकेशन मांगा है उसमें। तो बोर्ड ने कहा है द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ रेलवे बोर्ड एंड द फॉलोइंग इज हियर बाय क्लेरिफाइड। अब क्लेरिफिकेशन दिया है रेलवे बोर्ड ने। ए में कहा गया पर्सनल अपग्रेडेड टू लेवल 8 थ्रू प्रोविजंस ऑफ आरबी 155/22 shall continue to be granted NH allowance and net allowance as per the instruction। तो NH allowance जो है को अलाउ किया है अगर वो लेवल 8 में आते हैं। एक बार बता दूं, लेवल 8 और लेवल 9 के लिए अलग अलग रूल हैं, तो ऐसा नहीं कि जो भी नियम है वो दोनों के लिए लागू होंगे। अलग अलग क्लेरिफिकेशन दिया है, पूरा लेटर पढ़ेंगे तो हम उससे बात करेंगे। तो लेवल 8 में जो लोगों को प्रमोट हो रहा है उनको NH अलाउंस मिलेगा, साथ ही नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा। लेकिन नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए कहा गया है कि हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द आवरली रेट ऑफ नाइट ड्यूटी अलाउंस, द मैक्सिमम बेसिक पे शैल restricted to rupees 43,600 as and all other condition for grant of ND allowance shall remain the same as laid down रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 85/22। तो हम 85/22 देख लें, यहाँ पर भी यही कहा गया है कि एनडीए में भी ग्रांटेड टू ऑल
एलिजिबल नॉन गेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मिनिस्ट्री रेलवे अप टू लेवल 7 इंक्लूडिंग एमएससीपी का कहा गया था लेवल 8 को। तो अब रेगुलर जो एम्प्लॉय प्रमोट होंगे लेवल 8 में उनको भी अलाउ किया गया, लेकिन यहाँ बेसिक पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, 43,600 के हिसाब से ही मैक्सिमम माना जाएगा। तो अब जो सुपरवाइजर जो लोग लेवल 8 में प्रमोट हो चुके हैं उनके बारे में क्लेरिफिकेशन दिया है कि उनको भी मिलेगा, और बाकी कंडीशन सेम रही है इसमें कहा गया है। तो ये हमारा पहला जो क्लेरिफिकेशन है कि लेवल 8 में आने के बाद आपको एनएच अलाउंस और नाइट ड्यूटी अलाउंस दोनों मिलेगा। दूसरा बी में कहा गया पर्सनल अपग्रेडेड टू लेवल 8 थ्रू प्रोविजन ऑफ आरबी 155/22 shall cease to be eligible for पीसीओ अलाउंस, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अलाउंस। पीसीओ अलाउंस जो है वो बंद हो जाएगा, यानी लेवल 7 तक ही मिलेगा। लेवल 8 जैसे ही मिलेगा आपको पीसीओ अलाउंस नहीं मिलेगा। सी में कहा गया पर्सनल रिसीविंग नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन टू लेवल 9 आफ्टर 4 years सर्विस इन लेवल 8 as per provision of RB 155/22 shall eligible for receipt of transport allowance and tough location allowance at higher rate specified for personnel in level 9 and above as per RB 180 RB number 80/2017 and 90/17 respectively। यहाँ 80 शायद मेरे हिसाब से गलत लिखा है, 81/17 है इसमें। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी अगर लेवल 9 में आता है, यानी लेवल 8 से 4 साल के बाद 9 में आता है, तो उनको जो ट्रांसपोर्टेशन के हायर रेट है वो जरा दिखा दूं ट्रांसपोर्टेशन की। पहले तो मैं 81 दिखा दूं। ये आरबी नंबर देखिए 80 ये है कुछ रिक्रूटमेंट और स्पोर्ट्स कोटा का आरबी नंबर 80 है, ये 31 जुलाई का है। और दूसरा जो लेटर निकला है ये भी आरबी नंबर से लिखा नहीं, 3 अगस्त का। ये जनरली 81 होना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि जो हायर रेट है लेवल 8 तक तो ये ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा 3600 प्लस डीए, और बाकी प्लेसेस के लिए 1800 प्लस डीए। अब जैसे ही वो बंदा एम्प्लॉय जो है नॉन फंक्शनल लेवल 9 में आएगा तो 9 एंड अबव के लिए सीधा इसका डबल हो जाएगा जो भी इसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा था। सिमिलरली टफ लोकेशन अलाउंस में भी जो कर्मचारियों को लेवल 8 के हिसाब से मिल रहा था ये 41, उसके बाद सीधा लेवल 9 में हाई रेट सब में दिए हुए हैं। ये लेवल 91/270 जो लिखा था उसमें रेट अलग अलग है, लेवल 8 एंड बिलो के लिए अलग रेट है और लेवल 9 एंड अबव के लिए अलग रेट है। तो ये जो हायर रेट जो बताए गए हैं ये मिलेगा उसको, कोई भी कर्मचारी अगर लेवल 9 में जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस एंड टफ लोकेशन अलाउंस जो है हायर रेट वाला उसको मिलेगा, ये कहा गया है। अब डी में कहा गया पर्सनल रिसीविंग नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन टू लेवल 9 आफ्टर 4 years service in level 8 as per the provisions of RB 155/22 shall cease to be eligible for grant of NH allowance, नाइट ड्यूटी अलाउंस और पीसीओ अलाउंस। तो पीसीओ अलाउंस तो जैसे हमने बताया यहाँ पर लेवल 8 से ही बंद हो गया, लेकिन जो नाइट ड्यूटी अलाउंस और दिया गया है यहाँ पर एनएच अलाउंस लेवल 8 में दिया, लेकिन लेवल 9 मिलते ही ये बंद हो जाएगा। तो कोई भी कर्मचारी का लेवल 9 आता है तो वो देख ले कि लेवल 9 आते ही सर्टेन अलाउंस बंद हो जाएंगे, लेकिन सर्टेन अलाउंस हाई रेट में मिलेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस से सीधा डबल हो जाएगा प्लस इंक्रीमेंट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो शायद प्रमोशंस लेना जो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट का बेनिफिट उसके साथ एचआरए लिंक होता है, ट्रांसपोर्टेशन हाई रेट में मिलेगा जो जनरल सभी को मिलता है। तो एग्जामिन करके एनालाइज करके कैलकुलेट करके देख ले किसमें ज्यादा फायदा है। और साथ ही कहा गया है कि द अबव इंस्ट्रक्शन शैल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 25। तो 25 तक जो हालांकि लेटर जो मना करने का है वो काफी लेट निकला है, रेलवे ने नवंबर में निकाला है, इसलिए कट ऑफ डेट 1 सितंबर 2025 रखिए। तो 25 से पहले, सितंबर 25 से पहले जो भी अमाउंट है वो रिकवर नहीं करना है, लेकिन बाद वाला तो शायद ऑब्वियसली रिकवरी होगा। अगर अक्टूबर, अभी नवंबर तो जस्ट अभी आया है, नवंबर का सैलरी अभी 30 तारीख को मिलेगा, तो ऑब्वियसली अक्टूबर का शायद रिकवरी करना पड़ सकता है जिस हिसाब से कहा गया। तो 1 दिसंबर 2022 से अभी तक जो पेमेंट हो गया अगर, तो उसको रिकवरी नहीं करना है, ये कहा गया है। पीसीओ अलाउंस की जहां तक बात की गई है, तो ये एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन निकला है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। ये एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, मैं समझता हूँ काफी लोगों के काम आएगा। अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर भी करते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस नियमों की जानकारी हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।